Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। चाचा और भतीजे की राजनीति सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में जहां कहीं भी दोनों में अदावत हुई है, भतीजा चाचा पर भारी पड़ा है। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे बिहार के संदर्भ में कि क्या पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट से हटना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा, सीट भी उनको नहीं मिली। क्या उनके साथ जो सांसद थे, जो कल तक पशुपति पारस के दाएं बाएं बैठते थे, आज उनसे आउट हो चुके हैं, बगल हट चुके हैं, साथ नहीं दिख रहे हैं। नाम है प्रिंस पासवान, पशुपति पारस के भतीजे, सांसद समस्तीपुर से। क्या लगता है इंद्रमोहन सर, पशुपति पारस का साथ प्रिंस पासवान छोड़ देंगे बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रिंस पासवान नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं, सीट नहीं मिलने पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, दो चीज़ें थी। जब पहले दिन जब सीटें नहीं मिली, जब खबरें निकल कर आने लगी कि 5 सीटें जो हैं वो दी जा रही है चिराग पासवान को, की जब मुलाकात होती तो उस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त पशुपति पारस की बाईं तरफ प्रिंस राज बैठे हुए थे, दाईं तरफ सूरजभान सिंह भी बैठे हुए थे, उनके बगल में चंदन सिंह भी बैठे हुए थे। ये एक दिन पहले की घटना थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब सीटों का ऐलान हुआ और कहा गया कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस के साथ उनके अपने भतीजे नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, चंदन सिंह भी वहां मौजूद नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कहां थे? ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में जो है इन नेताओं ने पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया? देखिए, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता, और यही बात चिराग पासवान ने साबित कर दी। अब इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि पशुपति पारस का जब वक्त था, जब जेडीयू मजबूत हो रही थी, जब एनडीए को जरूरत पशुपति पारस की थी, उस वक्त पशुपति पारस के साथ उनके 4 सांसद थे। प्रिंस राज उनके अपने भतीजे, चंदन सिंह नवादा के सांसद, बीना देवी वैशाली की सांसद, और महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद, और खुद हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस। लेकिन अब वक्त बदला है। चिराग ने साबित किया कि चिराग ही अब सबसे बड़े राजनीतिक प्लेयर हैं। बल्कि चिराग इतना ही नहीं, अगर आप बिहार की सुरक्षित सीटें को देखें तो 6 सीटें बिहार में सुरक्षित हैं, उसमें से 3 सीटें चिराग के पास है, यानी कि सुरक्षित सीटों के नेता भी अब चिराग पासवान है। अब अदावत किससे थी? चाचा से। चाचा ने अदावत अभी भी जारी रखी है, क्योंकि चाचा को पता है कि बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया तो उनके सांसद तो मिल गए। बीना देवी पहले ही मंच साझा कर चुकी थी, महबूब अली कैसर ने मुलाकात कर ली थी, महबूब अली कैसर ने कहा भी था कि हाँ, कि दोनों एक साथ मिल जाएं। बच गए थे चंदन सिंह और एक प्रिंस। चंदन सिंह के साथ प्रॉब्लम यह है कि पार्टी को तोड़ने में कहा जाता है कि सूरजभान सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। सूरजभान सिंह ही वो मजबूत कड़ी थे जिन्होंने पार्टी को तोड़ी, मतलब पशुपति पारस के बाद जिन्होंने इस पूरी टूट को आगे से लीड किया। अब चिराग पासवान उन्हें बिल्कुल साइड करना चाहते हैं, इसलिए उनकी वजह से चंदन सिंह भी साइड हो रहे हैं। लेकिन चंदन सिंह को ये लगता है, देखिए, राजनीति में बड़ी बात यह है कि टिकट उसे दिया जाएगा जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हों, और जो सांसद होता है वो अपना क्षेत्र बना चुका होता है, उसका बनाया हुआ एक क्षेत्र होता है। लेकिन अब नवादा की सीट ही बीजेपी के पास चली गई तो वो ऑलरेडी आउट हो गए। तो चंदन सिंह किसके साथ जाते हैं ये पता नहीं। अब बात करते हैं हम समस्तीपुर की सीट की, कि समस्तीपुर की सीट पर क्या होगा। देखिए, अभी चिराग पासवान के पास सीट कौन सी है? हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर। अब बड़ी बात ये कि कैंडिडेट कौन होगा। एक और बड़ी बात है जो कही जा रही है कि अगर किसी दूसरे को वो चुनाव लड़ाते हैं तो पार्टी पर फिर से पकड़ कमजोर होगी। तो बेहतर है कि देखिए, ये पार्टी टूटी कैसे कि पशुपति पारस और प्रिंस एक तरफ गए, उनके साथ 3 और नेता आए, लेकिन अब जब उनके अपने लोग होंगे तो ये पार्टी को टूट होने में बड़ी मुश्किल होगी। और चिराग इस बार ये गलती नहीं करना चाहते। और एक बात तो माननी होगी कि अगर प्रिंस आकर कह दें कि जो हुआ सो हुआ, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में
प्रिंस मतलब समस्तीपुर से वो कैंडिडेट टिकट पा सकते हैं। कैंडिडेट हो सकते हैं। प्रिंस को लेकर एक चर्चा है, लेकिन बड़ी चर्चा यही है कि प्रिंस को मतलब चिराग पासवान, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि चिराग पासवान बहुत ये इच्छुक नहीं है कि वो वापस से समझौता हो, लेकिन चिराग में एक अच्छी बात है कि जिन्होंने उस अच्छे तरीके से पूरे इस टसल को हैंडल किया, तो लगता है कि अगर इस तरीके की बात आएगी तो इसे भी बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल। लेकिन आपको लगता है ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रिंस पासवान को लेकर ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी रिजर्व सीट से उतार दे चुनावी मैदान में, क्योंकि एक युवा चेहरा है। किस रीजन अगर समस्तीपुर से ही वो कैंडिडेट होते और भारतीय जनता पार्टी मना ले उस चिराग पासवान को, देखिए मना ले तो वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अदावत थी और जिस तरीके से कुछ दिन पहले तक तो प्रिंस जो है वो विरोध कर रहे थे ना। अब जब वक्त बदल गया है, मतलब हालात बदल गए, राजनीतिक हालात बदल गए, तो प्रिंस इस तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने इससे पहले एक बात कही कि देखिए दो चीजें होती है, एक जीता हुआ जो सांसद होता है ना, उसका अपना एक क्षेत्र बन चुका होता है, वो वहां पर उसके कुछ कैडर बन चुके होते हैं, उसके अपने लोग बन चुके होते हैं। तो प्रिंस के पास ये एडवांटेज है, इसे कोई नहीं कह सकता कि उसके पास ये एडवांटेज नहीं है। दूसरा, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वहां पे काम नहीं कर रहा है, मतलब सीट जीतना आसान ही होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चूंकि परिवार का झगड़ा है, कई चर्चाएं चल रही हैं कि चर्चाओं में कई नाम हैं, कहा जा रहा है कि पशुपति ये चिराग पासवान के एक रिलेटिव हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके मां की भी चर्चा है कि क्या वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी क्या। तो तमाम चर्चा है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि चिराग ने कहा है कि 2-4 दिनों के अंदर वो सीटों का ऐलान कर देंगे कि किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट उतरने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो हाजीपुर लड़ेंगे, ये तय हो गया। अब बाकी की जो सीटें हैं उस पर भी नाम जल्द ही तय हो जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रिंस राज आना चाहते हैं, ये भी बात तय है। प्रिंस राज वापसी चाहते हैं। सारे सांसद एक एक करके चिराग पासवान की तरफ आ चुके हैं, तो अब देखना है कि क्या प्रिंस राज की वापसी चिराग पासवान करा पाते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रिंस पासवान को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और उनकी राजनीति को लेकर के भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितना जरूरी और चिराग पासवान के लिए कितना जरूरी, ये भी हमें लिखकर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।